नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं आपको ओराकांडी बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी লক্ষ কোটি অনুগামী संबोधित कर रहे हैं। তা সে ভারতেই হোক অথবা বাংলাদেশেই হোক বা অন্য কোথাও, তার দেখানো পথে চলেছেন। মানবতার সম্মুখে যে সংকট রয়েছে তার সমাধানে সাহায্য করছেন। मेरा सौभाग्य है कि श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी की विरासत को संभाल रहे शांतनु ठाकुर जी भारत में संसद में मेरे सहयोगी हैं। हालांकि आयु में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका कारण यही है कि उन्होंने श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की महान शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा हुआ है। वो बहुत कर्मठ है, समाज के लोगों के लिए संवेदनशीलता के साथ दिन रात प्रयास करते हैं। আমার সৌভাগ্য যে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে চলা শান্তনু ঠাকুরজি সংসদে আমার সহযোগী। যদিও বয়সে উনি আমার চেয়ে ছোট, কিন্তু আমিও ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। এর কারণ হলো উনিও শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরজির মহান শিক্ষা নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন। উনি খুবই কর্মঠ, সমাজের লোকেদের জন্য সংবেদনশীলতার সঙ্গে দিন রাত প্রচেষ্টা করেন। साथियों, आज भारत और बांग्लादेश के सामने जिस तरह की समान चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए श्री श्री हरिचांद देव जी की प्रेरणा बहुत अहम है। दोनों देशों का साथ मिलकर हर चुनौती का मुकाबला करना जरूरी है। यही हमारा कर्तव्य है। यही इन दोनों देशों के करोड़ों लोगों के कल्याण का मार्ग है। বন্ধুরা, আজ ভারত এবং বাংলাদেশের সামনে যে ধরনের একই রকম চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার সমাধানের জন্য শ্রী শ্রী হরিচাঁদ দেবজির অনুপ্রেরণা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দু দেশের একজোট হয়ে প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। এটি আমাদের কর্তব্য। এটি দু দেশের কোটি কোটি জনগণের কল্যাণের পথ। कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही देश इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं और एक साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे। भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है। করোনা মহামারীর সময় ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দেশই নিজেদের এই সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছে। আজ উভয় দেশ এই মহামারীর জোরদার মোকাবিলা করছে আর একসাথে মিলে মোকাবিলা করছে। মেড ইন ইন্ডিয়া ভ্যাকসিন বাংলাদেশের নাগরিকের কাছেও যাতে পৌঁছয়, সেজন্য ভারত একে নিজেদের কর্তব্য মনে করে কাজ করছে। श्री श्री हरिचांद जी ने हमेशा ही आधुनिकता और बदलाव का समर्थन किया था। मुझे बताया गया कि जब महामारी का संकट शुरू हुआ था तो यहां ओराकांदी में आप सभी ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, ऑनलाइन कीर्तन किए, सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ाया। ये दिखाता है कि श्री श्री हरिचांद जी की प्रेरणा हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ना सिखाती है। खबर जोधपुर से, जहां एक टीचर ही हैवान बन गया और अपने ही छात्र को इतना पीटा कि उसकी चमड़ी तक उधेड़ दी। जी हां, मामला भोजासर का है, जहां कुछ छात्रों ने आपस में मारपीट की थी।
जिसकी शिकायत पिता ने स्कूल संचालक से की, जिसके बाद संचालक ने शिकायतकर्ता छात्र के साथ ही बेरहमी के साथ मारपीट की। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब टीचर ने छात्र को कक्षा में लोहे के तार की छड़ी से पीटा। हालांकि बाद में छात्र ने थाने में मामला दर्ज करवाया और भोजासर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो टीचर का टॉर्चर और ये तस्वीरें देखिए, उस छात्र की तस्वीरें, कितनी बेरहमी से इसकी पिटाई की गई है। ये टीचर नहीं, हैवान है। इस गुरु का क्रूर चेहरा इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। शिकायत की इसके परिजनों ने तो इस छात्र के साथ ही उस टीचर ने लोहे की रॉड से, लोहे के तार से इसकी जमकर पिटाई की। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, पूरा मामला क्या है ये? ये एक झगड़े का मामला था। दो छात्रों में आपसी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जिस छात्र के साथ मारपीट हुई थी उसके पिता ने जाके स्कूल संचालक को इस बात की शिकायत की थी कि आपके यहाँ पे जो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं इनको कंट्रोल करें। जिसके बाद गुस्साए स्कूल संचालक ने कक्षा में जाकर जिस छात्र के पिता ने शिकायत की थी उसी छात्र के सब दूसरे छात्रों के सामने जो है एक लोहे के रॉड से बने जो छड़ी थी उससे उसकी पिटाई की, और इतनी पिटाई की कि उसकी जो पीठ है उस पर जो है उसके निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और जो बेरहमी से उसके साथ छात्र का कसूर क्या था, और अगर कसूर जो भी हो, क्या सजा सुनाने का हक इस टीचर को दिया गया था? निश्चित तौर पर इस तरह से मारपीट करने का किसी को भी अधिकार नहीं, और कम से कम एक गुरु जो अपने बच्चों के प्रति एक माता पिता के समान होते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देने का जो उसका दायित्व होता है, अगर वो खुद इस तरह की हरकत करता है तो बच्चों को क्या सिखा पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस बात को लेकर जो है छात्र ने जो चलिए संपर्क टूट गया चंद्रशेखर से। लोहे के तार से इस छात्र की पिटाई की गई। इस छात्र के साथ पहले कुछ छात्रों ने मारपीट की, हाथापाई की, जिसकी शिकायत लेकर, जो हर माता पिता का फर्ज भी होता है, उसकी शिकायत लेकर इस छात्र के माता पिता स्कूल पहुंचे। स्कूल संचालक से शिकायत की तो स्कूल संचालक को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपने टीचर से कही ये बात। और टीचर, जो गुंडा रूपी टीचर उन्होंने स्कूल में रखा हुआ है, इसीलिए कि अगर कोई छात्र के पेरेंट्स, अभिभावक शिकायत लेकर आते हैं तो उन्हें इस तरह से सबक सिखाया जाए ताकि वो दोबारा शिकायत करने की गुस्ताखी ना करें। और इस टीचर ने अपना फर्ज निभाते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए इस छात्र की बेरहमी से पिटाई की। कसूर इतना था कि इस छात्र के साथ हुई मारपीट की शिकायत लेकर इसके माता पिता स्कूल संचालक से मुलाकात की, शिकायत की, और उसके बाद क्रोधित स्कूल संचालक और उसके पाले हुए गुंडे टीचरों ने इस छात्र के साथ जमकर पिटाई की। जोधपुर से बड़ी खबर है। सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है जोधपुर में। पीटा एक्ट में के तहत कार्रवाई की गई। एक होटल में पुलिस ने दबिश दी और 7 लड़कों को यहां से गिरफ्तार किया गया। 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक विदेशी समेत 3 युवतियां भी गिरफ्तार। बड़ी खबर जोधपुर से। 26 मार्च 2021 को रात में मुखबिर खास से मिली इतला अनुसार एसीपी ईस्ट श्रीमान दर्जाराम जी बोस द्वारा एक होटल पर दबिश दी गई। वहां पर 7 व्यक्ति और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है पीटा एक्ट के तहत। जो अभी अनुसंधान है वो बहुत ही अग्रिम स्टेज में है, अनुसंधान जारी है। इसमें 2 महिलाएं दिल्ली की हैं और एक महिला उज़्बेकिस्तान की फॉरेनर है। पूछताछ चल रही है। इन लोगों की कॉल डिटेल्स के आधार पर एजेंट को पकड़कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ललित जोधपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, क्या जानकारी, किस तरह से ये एक्शन लिया गया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है अब? देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि रातनाड़ा इलाके में एक होटल के अंदर सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा है। पुलिस ने देर रात एसीपी दर्जाराम के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस पूरी कार्रवाई में एक विदेशी महिला के साथ दिल्ली की 2 कॉल के सहित 7 युवाओं को पकड़ा है। तो बहरहाल बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। रातनाड़ा थाना के पास में ही एक होटल है, वहां पे तमाम ये सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा था और पुलिस ने 3 युवतियों के साथ साथ 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस होटल का नाम बताइए ललित, और क्या इसकी जानकारी, इसकी सूचना पुलिस को पहले भी लगती आई है? क्या ये इस तरह के काम इस होटल में लंबे समय से चल रहे थे, इसकी कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, निश्चित तौर पर इससे पहले भी इस होटल में इस तरह की कार्रवाई साफ तौर पर हो चुकी है। मैक्स होटल का नाम है और इस तरह से
लगातार ये दूसरी बार कार्रवाई है। हालांकि ये पहली बार है कि इसमें एक विदेशी कॉलगर्ल भी इस बार पुलिस ने इसको पकड़ा है। उज्बेकिस्तान की ये विदेशी कॉलगर्ल है, साथ में दिल्ली की 2 कॉलगर्ल भी शामिल है और 7 युवाओं को इसने पकड़ा है। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस की और पुलिस ने पीटा के तहत मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर करौली से। करौली में ग्रामीणों का धरना जारी। ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत पर संग्राम। मौत के बाद ग्रामीण अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट के सामने। ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर जहाजपुर विधायक भी पहुंचे हैं। धरना स्थल पर किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद है। अब राजनेताओं का भी संरक्षण इस धरने को मिल रहा है। गुर्जर नेता विजय बैंसला भी मौके पर मौजूद है। अन्य भाजपा नेता और गुर्जर समाज के लोग भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। खबर करौली से। श्यामपुर मोड़ पर ट्रैक्टर चालक की मौत का पूरा मामला है, जिसके बाद मौत पर संग्राम। धर्मेंद्र शर्मा करौली से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट, क्या चल रहा है फिलहाल? जी, बताना चाहूंगा, जो मृतक विजय सिंह गुर्जर है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन उसके बाद कलेक्ट्रेट पर जो धरना है वो जारी है। उसमें विभिन्न जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बांदीकुई से विधायक DR खटाना, चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, इसके साथ जहाजपुर विधायक गोपी चंद भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश किया। इसके बाद प्रशासन से वार्ता के बाद अब वो रमेश मीणा जी के यहाँ जाके पहुंचे हैं और वार्ता कर रहे हैं। वहीं सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित विभिन्न नेता जो धरना स्थल को संबोधित कर रहे हैं और उनकी जो प्रमुख मांग है उसमें एक सरकारी नौकरी, जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनको निलंबित करने, तहत जो देवली उनियारा पैटर्न है उस पर आर्थिक पैकेज और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। जी सुमित, अब तक किसी तरह का कोई आश्वासन मिला धर्मेंद्र ने, क्योंकि धरना चलते हुए लंबा वक्त हो गया है? जी बिल्कुल, आपका यहाँ बताना चाहूंगा, आश्वासन लगभग सभी चीजों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन जो मुख्य बात अटक रही है वो है सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी की ये मांग कर रहे हैं। जबकि यहाँ जो प्रशासन और की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है वो आंगनबाड़ी में दिया गया और इसको लेकर लोगों में मतभेद है। वहीं इसके साथ ही जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको लाइन हाजिर किया जा चुका है, लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी उनकी मांग है कि उनको निलंबित किया जाए। इनको लेकर अभी पेच अटका हुआ है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रखने की लगातार चेतावनी दी जा रही है। जी सुमित। धर्मेंद्र, संक्षिप्त में बताइए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, किस तरह ये मौत हुई थी, क्या ये पूरा मामला था? ये बताना चाहूंगा, 23 तारीख की शाम की बात है। जो विजय सिंह गुर्जर नाम का ट्रैक्टर चालक है वो बजरी का ट्रैक्टर लेकर मंडरायल से लांगड़ा की ओर आ रहा था। इस दौरान आरोप है कि जो ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जो मंडरायल थाने के 7 पुलिसकर्मी हैं और एक अन्य एक निजी जो दलाल बताया जा रहा है उसके द्वारा इस ट्रैक्टर चालक को मारने का आरोप लगाया जा रहा है। जबकि पुलिस का कहना है कि ये ट्रैक्टर चालक की पुलिस से बचने के दौरान दुर्घटना में मौत हुई, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने लाठी और डंडों से पीट कर उसकी हत्या की है। इसी को लेकर ये बवाल संग्राम जारी है। जी सुमित। और अब राजनीतिक लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ लगातार राजनीतिक के लोग जो है वो लगातार जुटे हुए हैं और 24 तारीख से पहले लांगड़ा और श्यामपुर मोड़ पर वहां धरना प्रदर्शन और जाम चल रहा था। अब ये 3 दिन से परसों शाम से करौली कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार लोगों की आवाजाही और राजनेताओं की आवाजाही जारी है। जी सुनिए, खबर यह है कि किरोड़ी लाल मीणा वहां पर मौजूद हैं और कौन कौन से प्रमुख चेहरे, कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंचे हैं राजनीति चमकाने के लिए? जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ ही करौली के पूर्व सभापति राजा गुर्जर, करौली के धौलपुर के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य नेता भी यहाँ लगातार बने हुए। जी ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की और। खबर चूरू से है। चूरू के सादुलपुर में गंदे पानी की डिग्गी में डूबने से 8 साल के मासूम की मौत हो गई। डिग्गी में सुबह मासूम बच्चा कचरा बीनते हुए गिर गया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस को सूचना दी और अपने स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया। सूचना के बाद एसडीएम पंकज सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने जेसीबी भी बुलाई, जिसके बाद रस्सियों के सहारे 2 तैराकों ने लाश को बाहर निकाला। दूध लेकर के जा रहा था, मैं दूध का व्यापारी, और यहाँ कोई 8 साल का बच्चा डिग्गी के अंदर गिर गया और उसके बचाने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है और प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन भी आ चुका है। हम तो यही दुआ करते हैं कि बच्चे को सलामत बचाया जाए। और अब बात बारा की, जहां छिपा बड़ौद के आका खेड़ी गांव में घर के नौकर से अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने पति की धारदार हथियारों से हत्या कर दी।
वारदात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि पति प्रेम नारायण से पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे। पुलिस गिरफ्त में आई ये वो महिला है जिस पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या का संगीन आरोप है। रिश्ते को शर्मसार करती ये खबर बारां से आई है। मिली जानकारी के मुताबिक बारां जिले के छीपा बड़ौद तहसील के आकाखेड़ी गांव निवासी 46 वर्षीय अध्यापक प्रेम नारायण मीणा के घर के भीतर ही धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक प्रेम नारायण के अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं थे। मृतक प्रेम नारायण ने घरेलू काम के लिए परौलिया के एक शख्स जितेंद्र बैरवा को 65,000 रुपए सालाना पर लगा रखा था, जो पिछले 2 साल से उसके घर पर काम कर रहा था। प्रेम नारायण की अनुपस्थिति में जितेंद्र बैरवा के मृतक की पत्नी से अवैध संबंध बन गए, लेकिन अवैध संबंधों के बीच प्रेम नारायण रोड़ा बन रहा था। इसीलिए दोनों ने प्रेम नारायण को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस साजिश में उन्होंने रतनपुर निवासी हंसराज भील को हत्या में सहयोग के लिए 20,000 रुपए में राजी कर लिया। इसके बाद हत्यारों ने मौका देखकर वारदात को अंजाम दे दिया। मामले में परिजनों के अंदेशे और शक के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 29 मार्च को बहेगा काव्य का रसधार, क्योंकि उस दिन है रंगों का त्योहार। जाने माने कवियों के साथ देखिए फागुनरी फुहार। न्यूज 18 राजस्थान आपके साथ लेकर आया है देश के उन तमाम नामचीन कवियों को जिन्होंने अपनी कविताओं से इस देश भर का भ्रमण किया है। रंगों का त्योहार टूटता जा रहा किस कदर ये जहां, इस जहां को बचाएंगे इस होली में। महंगाई की मार इश्क पर भी छा रही है, गर्लफ्रेंड रिचार्ज के बदले पेट्रोल डलवा रही है। वही काव्य की रसधार। मंदिर मस्जिद चर्च झूमकर आपस में जब गले मिले तो 3 रंग में रंगा हुआ सा पूरा हिंदुस्तान दिखे। जद में पानी भरी बाजाऊं पाछे पाछे आवे जी, अरे इतनो मासे ये तिगड़ लो खुद ऊंचावे जी, मीठा खरबूजा। जाने माने कवियों के साथ नेता दल बदलू जो ताश के पपलू वो, दल बदलने का इनको नशा छा गया है, बड़े बेशरम इनके खोटे करम, दल बदल करके बोले मजा आ गया। देखिए फागुनरी फुहार न्यूज 18 राजस्थान पर सोमवार शाम 5:56 पर। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सीएम की सेहत की सौगात। कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर।
सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की अजमेर से, जहां सहायक आचार्य कॉलेज की परीक्षा स्थगित हो गई है। 4 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने वाली थी। आरपीएससी ने परीक्षा स्थगित कर दी है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा और शुल्क में राहत देने के बाद यह फैसला लिया गया है। आयोग अब जल्द नई तारीख का ऐलान करेगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, अजमेर से सहायक आचार्य कॉलेज की परीक्षा स्थगित। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आरपीएससी ने परीक्षा स्थगित की है। 4 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने वाली थी। सहायक आचार्य कॉलेज की परीक्षा फिलहाल स्थगित हो गई है। जल्द ही नई तारीख जारी करेगा आयोग। क्यों की गई है स्थगित, बता देते हैं आपको। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी और आयु सीमा, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा और शुल्क में राहत देने के बाद यह फैसला लिया गया है। सहायक आचार्य कॉलेज की परीक्षा स्थगित। अभिजीत मेरे सहयोगी अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, परीक्षा स्थगित, क्या कारण और तारीख कब तक आएगी, नई तारीख? जो कॉलेज सहायक आचार्य पद की परीक्षाएं 4 अप्रैल से शुरू होनी थी 2 चरणों में, उसे आरपीएससी की ओर से स्थगित किया गया है। और जो स्थगन का कारण बताया गया है वो ये है कि राज्य सरकार की ओर से आर्थिक पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट और साथ ही साथ उनके आवेदन शुल्क में शिथिलता बरतने के जो आदेश दिए हैं, उसके बाद आरपीएससी को नए सिरे से इस पूरे प्रक्रिया को अपनाना होगा, जिसके चलते आरपीएससी ने इस परीक्षा को स्थगित किया है। इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 2 चरणों में 4 अप्रैल से और फिर 28 अप्रैल से 2 चरणों से परीक्षा आयोजित होने वाली थी। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार की ओर से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत अभ्यर्थियों को आयु सीमा और उनके आवेदन शुल्क में शिथिलता के आदेश दिए गए थे, उसके बाद आयोग ने निर्णय लिया है और बहुत जल्द आयोग की जो सचिव हैं उनके मुताबिक बहुत जल्द नई तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि जो सरकार के जो प्रावधान तय किए गए हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण में, उसमें
मौजूदा भर्ती परीक्षा में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी ने आवेदन किया है उन्हें किस तरीके से आयु सीमा में छूट दिए जाने के बाद कुछ और अभ्यर्थियों के जुड़ने की संभावना है। साथ ही साथ क्योंकि आवेदन शुल्क में भी कमी की गई है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो इन दोनों जो शिथिलता मिली है, जो पहले नहीं मिल रही थी, इस कारण आवेदन नहीं कर पाए थे, तो कुछ और अभ्यर्थी इस परीक्षा में जुड़ेंगे। इस लिहाज से आयोग ने इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया है और मिनिमम 30 to 45 डेज का टाइम देने के बाद वापस से नई परीक्षा की तारीखों का घोषणा जो है वो आरपीएससी की ओर से किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। तो 30 से लेकर 45 दिनों का भी इंतजार आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद नई तारीखों का ऐलान होगा, नई तारीख जारी की जाएगी किस दिन आपकी परीक्षा होनी है। फिलहाल ये परीक्षा 4 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन स्थगित इसे कर दिया गया है। और खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा पुलिस ने महिला की हत्या मामले का खुलासा कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको 24 मार्च को नरसाखेड़ी गांव में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस जांच में सामने आया कि घरेलू कलह के कारण पति ने ही अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। कोटा के अनंतपुरा इलाके में हिस्ट्री शीटर जीतू टेंशन की गोली मारकर हत्या करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी सुनील पांचाल को भी पुलिस ने दौसा में नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। सुनील पांचाल अपना ठिकाना बदल रहा था, पुलिस लगातार इसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी सुनील ने पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की भी कोशिश की, जिसमें एएसआई हरिराम जख्मी हो गए। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। वहीं कोटा पुलिस ने सुनील के 2 साथी राजा शर्मा और चौथमल को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। अनंतपुरा थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मरुधरा को सेहत वाली सौगात।